Hello friends, welcome to Students Cafe once again. Today we will start class 8 maths chapter 1, that is rational numbers. Rational numbers. So before starting rational number, I would like to talk about natural number, whole number and integers. Okay? Natural number क्या होता है? Natural numbers, counting numbers are called natural numbers. Example 1, 2, 3, 4 जितने भी काउंटिंग नंबर्स है उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। और अगर उसमें जीरो इंक्लूड कर दिया जाए जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, तो वो होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर देंगे, होल नंबर हो गया। और इसी का जब निगेटिव टर्म को ऐड कर देंगे, इसमें इंक्लूड कर देंगे, तो ये इंटीजर्स बन जाएगा। ठीक है, तो होल नंबर्स इंक्लूडिंग निगेटिव ऑफ होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। एग्जाम्पल -2, -1, 0, 1, 2। ओके, तो ये हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर की। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। तो रेशनल नंबर तक जाने से पहले इंटीजर को भी हम लोग थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। इंटीजर्स को तीन भाग में बांटते हैं, निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। निगेटिव इंटीजर, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर में निगेटिव ऑफ द, ठीक है, पॉजिटिव नंबर का ही निगेटिव टर्म्स होता है, -3, -2, -1, -4, -5, माइनस इंफिनिटी तक। और जीरो का जीरो, पॉजिटिव में 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और इसी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, काउंटिंग नंबर बोलते हैं। और जीरो को अगर इंक्लूड कर दे इसमें तो होल नंबर हो जाता है। ठीक है, अब रेशनल नंबर की बात करते हैं। Then the numbers of the form p by q where p and q are both integers and q is not equal to 0 are called rational numbers. एग्जाम्पल के रूप में 1/2, 2/3, -5/6 etc. ये सारे क्या है? रेशनल नंबर्स। तो ये p by q फॉर्म में होते हैं हमेशा, और q जीरो नहीं होता है, और p और q क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5। क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1। ठीक है, तो p और q क्या है? इंटीजर्स है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम बोले 2.3, ठीक है, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। अगर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 23/10। क्या 23 और 10 क्या इंटीजर्स है, और q जीरो नहीं है। ठीक है, तो क्या रेशनल नंबर। तो इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स के आगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। रेशनल नंबर का जो पहला प्रॉपर्टी कौन सा है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसमें ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस रो में हम नंबर्स लिखे हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। और इस कॉलम में ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और देखेंगे कि किस ऑपरेशन में कौन सा नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एडिशन में नेचुरल नंबर फॉलो करता है, इसलिए यस फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन में नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन में यस फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी, और डिवीजन में नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। सारे नंबर्स एडिशन में यस है, यानी कि सारे नंबर्स एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में भी यस है, तो यानी मल्टीप्लिकेशन में भी सारे नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कहीं पे यस है, कहीं पे नो है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर नॉट, होल नंबर नॉट, इंटीजर और रेशनल नंबर फॉलो करता है। फिर इसमें तीनों, चारों के चारों फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें दो केसेस है, अगर हम लोग जीरो को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो ये जो रेशनल नंबर है डिवीजन प्रॉपर्टी को, डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। और अगर एक्सक्लूड कर देते हैं, जीरो को निकाल देते हैं, तो फिर सॉरी जीरो को जब निकाल देते हैं तब करेगा, और जीरो को अगर इंक्लूड करते हैं तो नहीं करेगा। ठीक है, अब होता क्या क्लोजर प्रॉपर्टी? अगर आपके पास कोई नंबर है जो a और b मान लो, ठीक है, नेचुरल नंबर मान ले, a और b नेचुरल नंबर है, तो इन दोनों का बीच का कोई भी ऑपरेशन, चाहे वो सम हो या, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी, तो इसका जो रिजल्ट होना चाहिए c, ये भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तभी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा।
मतलब सारे एक फैमिली के होने चाहिए, ठीक। अब जैसे a माइनस बी सी, a इंटू बी सी और a डिवाइड बी सी। मान लीजिए ये दोनों नेचुरल नंबर है a और b, तो इन दोनों का सम क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो भी सकता है और निगेटिव टर्म भी आ सकता है, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन तो होगा लेकिन डिवीजन में a बाई फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगा, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है। c जो है नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। तो किसी केस में रहेगा, किसी में नहीं रहेगा, इसीलिए एडिशन में यस, सब्ट्रैक्शन में नो, मल्टीप्लिकेशन में यस और डिवीजन में नो। उसी तरह अगर a और b अगर होल नंबर है, ठीक है, a और b अगर होल नंबर है तो a प्लस बी सी, ठीक है, होल नंबर का सम होल नंबर का डिफरेंस निगेटिव भी आ सकता है, इसलिए नॉट इक्वल टू। होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर ही होगा और डिवीजन फ्रैक्शनल नंबर आ सकता है, इसलिए नो। तो इसीलिए यस नो, ठीक है। इंटीजर्स में अगर दोनों इंटीजर है तो दोनों का सम भी क्या होगा, इंटीजर, सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ठीक। लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर ही होगा रिजल्ट, और डिवीजन का जो रिजल्ट होगा देखते हैं। इंटीजर को लीजिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल 2/0। 0 क्या है, 0 भी एक इंटीजर है लेकिन ये इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, अनडिफाइंड। इसको अनडिफाइंड करते हैं, यानी नॉट डिफाइंड, ठीक है। और दूसरा नंबर इंटीजर, मान लीजिए 2/3, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, इन पे इंटीजर है, तो यानी इसमें भी, ठीक है, इंटीजर्स में क्या होगा, नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब रेशनल नंबर में देखते हैं, सम क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा, तो सी क्या होगा, रेशनल नंबर। अगर ये दोनों रेशनल नंबर है तो डिफरेंस भी रेशनल हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रेशनल, डिवाइड करेंगे तो रेशनल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, रेशनल नंबर फ्रैक्शनल भी होता है, डेसिमल में भी होता है। तो अगर फ्रैक्शनल में भी अगर नंबर आ गया तो रेशनल है। मान लें कि 5/0, ठीक है, तो ये तो इनडिफाइंड हो गया ना, अनडिफाइंड हो गया ना। तो जब 0 भी इंटीजर है और 5 भी क्या है, दोनों क्या है, रेशनल नंबर है, 5 और 0 सारा इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिवीजन है 5/0, ठीक है, क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए हम लोग 0 को जब इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड, तब नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, और जब एक्सक्लूड करते हैं 0 को हटा देते हैं, उसके बाद कोई भी नंबर ले, निगेटिव, पॉजिटिव, -1, -2, +2, तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। इसलिए समझ में आ गया होगा आप लोग को क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, यानी कोई भी ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट अगर उसी फैमिली का हो, नेचुरल और नेचुरल के बीच का ऑपरेशन नेचुरल ही रिजल्ट दे, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। और अगर रेशनल के बीच का रिजल्ट अगर रेशनल हो तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें जितना भी नंबर है, ठीक है, एडिशन ऑपरेशन होगा तो यस, सब्ट्रैक्शन के लिए नो, नॉट, मल्टीप्लिकेशन के लिए यस और डिवीजन के लिए नॉट। यस फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नॉट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बताते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है क्या। अगर दो नंबर है आपके पास, मान लीजिए a और b, ठीक है, तो इन दोनों का सम b प्लस a के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर कोई दो नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस अगर उसके अपोजिट का डिफरेंस के बराबर होगा तो फॉलो करेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो b इंटू a इंटू b इक्वल टू b इंटू a होना चाहिए, और डिवीजन है तो a डिवाइड b इक्वल टू b डिवाइड a होना चाहिए। लेकिन ये तो होता है, ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नेचुरल नंबर भी रखेंगे तो निगेटिव आ सकता है, ठीक है, होल भी रखने पे निगेटिव आ जाएगा, इंटीजर भी रखने पे निगेटिव आ सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, और रेशनल नंबर पे भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों में क्या होगा, डिवीजन में भी वही होगा। इसीलिए इन दोनों कंडीशन में सारे में यस है एडिशन में, और मल्टीप्लिकेशन में यस, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नॉट है, ठीक है। एक्सरसाइज जब करवाएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें भी वही होगा, सेम टेबल जो कम्यूटेटिव में था, एडिशन में सारे यस, मल्टीप्लिकेशन में सारा यस, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में सारा नॉट।
लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है देख लीजिए, अगर हमारे पास तीन नंबर है ए बी और सी, तो इन तीनों के बीच का ऑपरेशन जो है ऐसा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, कोई भी ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन, ठीक है, माइनस 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 मल्टीप्लाई या डिवीजन, माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा कोई भी ऑपरेशन हो रहा है इन तीनों के बीच और ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, इसमें, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अनइक्वल हो जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेंगे तो पता चलेगा हमको, एक्सरसाइज से जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले बता देते हैं सारा थ्योरी, ओके। Then our last property is distributive property. Okay. Distributivity of multiplication over addition and subtraction for rational numbers. क्या है distributive property? So for all rational numbers a, b and c, if a into b plus c equal to ab plus ac, a equal to b minus a equal to ab minus ac, this is called distributive property, ठीक है। अगर कोई तीन नंबर है रेशनल नंबर, तो दो नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स हो जाता है, ठीक है। ए इंटू बी क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बी प्लस सी है तो ए इंटू बी कर दिया, बी इंटू सी, ठीक है। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कुछ और टर्म्स इसमें है, दो कुछ टर्म्स हैं, जीरो और वन, द रोल ऑफ जीरो एंड द रोल ऑफ वन। तो जीरो का क्या रोल है हम देखते हैं। जीरो को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ओके, एडिटिव आइडेंटिटी, और वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इसलिए जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी क्योंकि जीरो को अगर किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसको जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी because when any number multiplied by one number doesn't change, ठीक है। तो वन से मल्टीप्लाई करने पे नंबर चेंज नहीं होता, जीरो से ऐड करने पे नंबर चेंज नहीं होता, इसलिए जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी और वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखते हैं क्या है। निगेटिव ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड इट्स एडिटिव इनवर्स। अगर ए कोई नंबर है तो इसका निगेटिव क्या है, माइनस ए, तो माइनस ए वो क्या है, एडिटिव इनवर्स है। इफ माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो या ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, देन ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए एंड वाइस वर्सा, ठीक है। यानी किसी दो नंबर का सम अगर जीरो है तो दोनों नंबर एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/5, ठीक है। या 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2, जस्ट इसका उल्टा। तो इफ a by b into b by a equal to 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1, देन a by b इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b by a एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा कर दीजिए, b by a यहाँ और a by b यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है, ठीक है, तो दोनों नंबर एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर दो नंबर का सम 0 तो दोनों नंबर एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 1 तो दोनों नंबर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, जैसे बोल दिया 5, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो क्या होगा एडिटिव इनवर्स, कुछ नहीं करना, -2 कर देना। या अगर -2 दे दिया तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +2, ठीक है, ठीक। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर बोल दिया 3
तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव 1/3। अगर बोल दिए 7/2 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/7। ठीक है, बस उल्टा कर देना है और इसको माइनस पुट कर देना है या नेगेटिव साइन। तो ये एडिटिव इनवर्स था और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई रेशनल नंबर मान लीजिए दे दिया आपको 1/2, तो बोला इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। तो नंबर लाइन बनाना है सबसे पहले 0 1 2, ठीक है, -1 -2 और ये चलता जाएगा इंफिनिटी तक और इधर भी -इंफिनिटी तक। तो 1/2 पहले देखेंगे। 1/2 जो है नंबर, रेशनल नंबर जो है वो किन दो नंबर्स के बीच में है। ठीक है, किन दो इंटीजर्स के बीच में है। तो 1 और 2 के बीच में है ये दोनों इंटीजर के बीच में ये रेशनल नंबर कहाँ है, 1 और 2 के बीच में। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है 2, तो इसको दो भाग में बांट दीजिए। ठीक है, ठीक है, और ऊपर में न्यूमरेटर 1 है तो पहला भाग फर्स्ट ये वाला पार्ट जो है हमारा क्या है 1/2। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर दे दिया, अगर मान लीजिए 7/2, ठीक है, 7/2 दे दिया या बाई 3, 7/3 और थोड़ा बड़ा लेते हैं 11/3। ठीक है, तो इसको पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं हम लोग क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। तो 3 3 जा 9 और 2/3। ठीक है, अब देखते हैं ये नंबर किसके बीच में है, कौन से इंटीजर्स के बीच में है। तो 3 और 4 के बीच में। ठीक है, 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो फिर नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, और 3 के 4 यानी पॉजिटिव इंटीजर है तो यहां से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 और 4, तो थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेते हैं 3 और 4 के बीच में। इसे भी सेम डिस्टेंस पे रखना है लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं होता। ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब देखेंगे 3 कंप्लीट 2/3 है, तो 3 तो हमारे यहाँ पे है और इसके बाद क्या है 2/3 है, फ्रैक्शनल पार्ट जो हमारा है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर क्या है 3, तो इसको 3 भाग में बांटे 1 2 3 और ऊपर क्या है 2, तो दूसरा भाग इसका फर्स्ट एंड सेकंड ये वाला क्या हो गया 3 कंप्लीट 2/3 यानी कि 11/3। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग एन रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो एग्जांपल से आपको समझाएंगे इसको। मान लीजिए 2 रेशनल नंबर है 1/2 और 2/2। ठीक है, ओके, या चलिए ठीक है 1/2 एंड 2/2। ठीक है, अब हमको इसमें 3 रेशनल नंबर निकालना है, 3 रेशनल नंबर्स। ठीक है, फाइंड करना है इन दोनों के बीच। तो कैसे निकालें, तो n है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये है कि अगर दो रेशनल नंबर से अगर a और b इन दोनों के बीच n निकालना है, n रेशनल नंबर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n+1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, और इस नंबर को भी n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सबसे पहला स्टेप हमारा, तो देखते हैं 1/2 है और नंबर निकालना 3, तो 3 + 1 कितना होगा 4, तो 4/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। इधर भी 2 × 4/2 × 4 क्या हो गया 4/8 और इधर क्या हो गया 8/8। तो 3 निकालना इसके बीच, तो क्या हो गया 5/8 6/8 और 7/8। ये तीनों हमारा क्या हो गया इन 2 नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर्स। ठीक है, 3 रेशनल नंबर्स। ये ऐसा तब होगा जब डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हुआ तो क्या करेंगे, तो वैसे केस में क्या करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो 1/2 एंड
2/3। अब डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का काम क्या है कि डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 3/6, और ये क्या हो गया 2 2 4 एंड 3 2 6। अब डिनोमिनेटर हमारा सेम। दोनों के बीच अगर 3 रेशनल नंबर निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4/4 से, ठीक है। कितना हो गया 12/24 और ये 16/24। इन दोनों के बीच निकल जाएगा ना 13/24, 14/24 एंड 15/24, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या आ गया, ठीक। तो ये तीनों क्या आ गए रेशनल नंबर 1/2 और 2/3 के बीच, ठीक है। कैसे हो गया 1/2 और 2/3 का, ये 4 4 फिर कट जाएगा। इसमें हम लोग कितना मल्टीप्लाई किए, ऊपर नीचे 3 3, तो वो भी कट सकता है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, चाहे जितना भी 1 2 10 5, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 10 अगर देगा तो 11/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 देगा तो 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, तो लास्ट में 2 पॉइंट और लिखना होगा कि एक तो दो रेशनल नंबर के बीच, ठीक है, अगर ए और बी दो रेशनल नंबर है तो इनके बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। और जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव। जीरो इज, ऐसा लिख सकते हैं स्टेटमेंट में कि जीरो ये एक पॉइंट हो गया, इज नाइदर पॉजिटिव POSITIV पॉजिटिव एंड नॉर निगेटिव NEGATIV। तो जीरो को पॉजिटिव भी नहीं समझना है, ठीक है, और निगेटिव तो ये नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जीरो को पॉजिटिव वाले कॉलम में डाल देते हैं, लेकिन पॉजिटिव ये नहीं है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ओके। और दूसरा जो पॉइंट हमारा है वो है कि नंबर there are infinite numbers of rational numbers between two numbers। ये शॉर्ट में नंबर्स है और शॉर्ट में बिटवीन है, इसका मतलब BETWW है, ठीक है। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ओके। ये लास्ट पॉइंट था, और बस ये इसका चैप्टर का जो है रेशनल नंबर का थ्योरी क्लास 8 के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक्सरसाइज बनाएंगे, ओके। थैंक्स। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका उत्तर जरूर मिलेगा, ठीक है।